हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ये कुछ कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, हम लगातार इस बार क्लास करते जाएंगे और जितना सारा कर रहे थे प्रॉब्लम हम लोग वो करते जाएंगे और प्रैक्टिस लगातार करते जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं आ नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे, क्लास 11 का डेरिवेटिव 9 तक हो गया था, 2 मार्क्स का 9 तक हो गया था, 10 से करेंगे। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम बताते जाएंगे कि हर एक बुक में प्रॉब्लम अलग अलग रहता है, ऐसे ही तो प्रॉब्लम हम बताते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला प्रॉब्लम दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये x का किस वैल्यू के वजह से dy बाई dx का रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे तो dy बाई dx डिफाइन करना होगा। तो dy बाई dx डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये सारा प्रॉब्लम जितना सारा पार्ट में है वो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n का फॉर्मूला में उतर जाएगा। जैसे कि y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n रहा तो dy बाई dx का रिजल्ट हो जाता है कितना, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो उसी फॉर्मूला में हर एक ये फंक्शन तो मेरा डेरिवेटिव का रिजल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई dx। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा मुझे, 2 तो पहले ही से ही है, 2 पहले से है, x क्यूब मेरा फंक्शन है तो x क्यूब का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 3 तो है, फिर x स्क्वायर का x टू दी पावर n का फॉर्मूला में, x टू दी पावर n का फॉर्मूला में y इज इक्वल टू x टू दी पावर n रहा तो dy बाई dx का रिजल्ट हो जाता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी देखो 3 इंटू एक्स टू दी पावर n है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट खुद ब खुद वही रह जाता है, अभी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 36, ये भी कांस्टेंट है ये फंक्शन। तो x के लिए कितना हो जाता है, x के लिए अगर किसी को मालूम नहीं है तो देख लो कितना होता है, 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस 1 और सिर्फ कांस्टेंट के लिए 0 हो गया। और एक बार बता देते हैं, 2 उतर गया। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा, 3 पहले आ गया, n आ गया एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 3 पहले रह गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पहले आ गया, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 30x एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टाइम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू 6 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 3 टू 6 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 36 एक्स टू दी पावर 0। ये तो 0 है, तो किसी की पावर में 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x ये रिजल्ट रह गया dy बाई dx का रिजल्ट। अभी बता दिया गया कि dy बाई dx का रिजल्ट अगर 0 होता है, dy बाई dx का रिजल्ट अगर 0 होता है तो इसका मतलब dy बाई dx का रिजल्ट 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका रिजल्ट 0 होगा, इसका रिजल्ट 0 होगा, मतलब 6x स्क्वायर प्लस 6x का रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, यहीं पे बता देते हैं। नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, देखो 6x अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 6x कॉमन ले लेते तो 6 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लिए तो कितना रह जाएगा, x रह गया
और यहाँ से 6x कॉमन ले ली तो कितना रह जाएगा, 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। ये दोनों वैल्यू के वजह से ये फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। ये बताया दिया हुआ था, dy बाई dx का रिजल्ट 0 जब होगा तब मेरा x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 एंड -1 हो जाएगा। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बाकी जो 10 का 2 नंबर प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम उसी तरह होगा। किस तरह, वो भी बताया दिया हुआ कि dy बाई dx का रिजल्ट जब 0 होगा तब मेरा बाकी रिजल्ट मतलब x का वैल्यू निकालो। dy बाई dx का रिजल्ट जब 0 होगा तब x का वैल्यू निकालो। तो 10 b का सेम टू सेम प्रॉब्लम एक बता दे। अच्छा, कॉन्फिडेंस की वजह से एक बता देते हैं, ठीक है। कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि 10 का b का 2 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। लिखो, ये लिखना ज़रूरी है, DIFF विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx हो जाएगा। ये देखो फंक्शन के साथ x क्यूब फंक्शन है, फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट खुद ब खुद रह जाएगा, ठीक है। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, एक्स क्यूब मतलब x टू द पावर n, x टू द पावर n मतलब n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 21, फिर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस सिर्फ x रहता है तो 1 हो जाता है और कांस्टेंट के लिए 0 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में dy बाई dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy बाई dx रिजल्ट हो गया 12x स्क्वायर माइनस 42x। यहाँ पे देखो 42x हो गया माइनस 24। अभी बताया गया है कि dy बाई dx जब 0 होगा, dy बाई dx का रिजल्ट जब 0 होगा तब x का वैल्यू निकालो। तो dy बाई dx रिजल्ट 0 होगा मतलब ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 42x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन ले ली तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब कितना रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अभी इधर से ये कर रहे हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी मिडिल टर्म हो जाएगा। देखो मिडिल टर्म का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस ये 4 2 जा 8 7 है तो 8x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x, ये दोनों से 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 रह जाएगा और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 रह गया। तो दो फैक्टर आ जा रहा है, x माइनस 4 एक तो और एक तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/2। देख लो, ठीक है। तो b का 1 कर लेना घर में। तो नेक्स्ट 11 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। बताया गया कि f(x) का रिजल्ट दिया हुआ है, बोले कि x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे dy बाई dx का रिजल्ट 0 होने से p का रिजल्ट निकालो। ये भी सेम जैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही तुम्हारा फंडा है। कोई तो फंडा होना चाहिए कि कैसे करे, क्या नहीं करे, कैसे, ज़रूरी होता है ये।
देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 11 नंबर प्रॉब्लम। 11 नंबर प्रॉब्लम 11 एक ही तो है। अच्छा, यहाँ पे fx का और y ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। मतलब एक आदमी का राम है और वही उसी आदमी का नाम सैम भी है। राम और सैम ये एक ही आदमी का दो अलग अलग नाम है, मतलब fx इज टू y एक ही बात है। ठीक है, तो fx लिखो कि y लिखो। यहाँ पे बुक पे fx दिया हुआ है, fx इज टू क्या दिया हुआ है देखो, एक्स क्यूब माइनस 2px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या करना है, अच्छा एक बात समझ लो, fx का मैंने बताया, fx का जो रिजल्ट है वही y है। तो y को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ऐसे दिखता है x का रिस्पेक्ट में। तो fx को अगर x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f डैश x लिखेंगे। ये थोड़ा याद कर लो। एक ही आदमी का दो अलग अलग नाम है, मतलब एक ही आदमी का दो अलग अलग नाम है तो मतलब एक ही तो बना, एक ही आदमी है। तो y का x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और fx का f डैश x, एक ही बात हुआ। dy बाई डी एक्स का रिजल्ट ही f डैश x है। तो यहाँ पे अगर एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखो डी आई एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा f डैश x। ये रिजल्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2p इंटू 2x माइनस 4 प्लस 0। ये देखो एक बारी में कर दिए, किसी को समझ में नहीं आया हुआ है। अच्छा, तो फिर बता देते हैं। x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज किए, n इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 n माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये 3 आ गया, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। ये 2p रह गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाता है। एक्स स्क्वायर के लिए 2 पहले आ गया, फिर 2 माइनस 1, फिर x सिर्फ x रहता है तो x के लिए मेरा 1 हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4px माइनस 4। ठीक है, तो f डैश x, यहाँ पे देखो x का वैल्यू बताया दिया हुआ है, और x का वैल्यू जब, अच्छा fx यहाँ पे बता पहले कर लेते हैं। f डैश x का वैल्यू बताया दिया हुआ कितना 2, x का वैल्यू 2 होने से ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे x इज टू 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो ये जो x है ना वही तो ये सब x है, x का वैल्यू अगर 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 होल स्क्वायर माइनस 4p इंटू 2 माइनस 4। नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 8p माइनस 4, मतलब कितना हो जाएगा देखो, तो ये 3 इंटू 4 मतलब 12, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8p माइनस 4, मतलब कितना हो गया 12 माइनस 4, 8 माइनस 8p। अभी बता रहा है कि f डैश x इज इक्वल्स टू 2। अभी बता रहा है, थोड़ा हटाना पड़ेगा, देखो लिख लो, कॉपी कर लो। ये रिजल्ट आया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2 के वजह से। तो भी अभी क्या बता रहा है, अभी बता रहा है कि f डैश x का रिजल्ट f डैश x इज इक्वल्स टू 2 होगा जब, तब इसका रिजल्ट 0 होने से p का रिजल्ट मेरा निकालो। तो इसका रिजल्ट मेरा पता है कि कितना है 8 माइनस 8p इज इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है 8 माइनस 8p इज इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 8p इज इक्वल्स टू 8, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ गया। p का वैल्यू 1 के वजह से ये वाला रिजल्ट मेरा ये हो रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी को दिक्कत अगर हो रहा है तो व्हाट्सअप में भी कॉल कर सकते हो, नहीं तो बता भी सकते हो। अच्छा, किसी ने बताया मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बताया मैंने व्हाट्सअप में बताया, क्या कमेंट करके नहीं बता सकते हो? बता तो सकते हो, तो कमेंट करके बताओ, व्हाट्सअप करने का ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें बहुत दिक्कत आ रहा है तब व्हाट्सअप करना। तो ये बताए थे कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मैं, ये तो आदत बन चुका है ना, ये आदत को कैसे मैं चेंज करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके मेरे स्पीड को कम करने की, तो जितना हो सके मैं कोशिश तो कर रहा हूं। देखिए, आदत तो छूटता नहीं है ऐसे ही। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ? 11 तक हो गया। 12 नंबर प्रॉब्लम देखो। 12 नंबर प्रॉब्लम क्या बताया हुआ है? 12 नंबर बताया हुआ है कि एस का रिजल्ट अगर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है तो ये निकालो, डी एस बाई डी टी निकालो। इसका मतलब क्या है हम बताए थे, थोड़ा गौर कर लो यहाँ पे। ये देखो, ये जो फंक्शन है मेरा ना, बंगाली में कहेगा अपेक्षक, ठीक है। ये जो अपेक्षक है मेरा, ये एस किसका अपेक्षक है? टी का। टी चेंज हो रहा है देखो, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज हो रहा है ना, ये जो फिक्स है मेरा, टी फिक्स है, बाकी तो सब चेंज हो रहा है, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। टी सिर्फ मेरा वेरिएबल है, मतलब टी का फंक्शन होगा एस। एस जो है टी का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे दिखना चाहिए, मैंने जब बताया कि y अगर फंक्शन है, मतलब जैसे कि मान लो y इजिकल्स टू साइन एक्स, तो y इजिकल्स टू साइन एक्स, y इजिकल्स टू साइन एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे लिखो, डिफरेंशिएट अगर करते हैं किसका रेस्पेक्ट में? x का रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है ये दोनों साइड ये ऑपरेटर चढ़ जाता है, ये ऑपरेटर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ये ऑपरेटर चढ़े हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। उसी तरह अगर मैंने यहाँ पे x के जगह, मान लो यहाँ पे y का जो फंक्शन अगर ये x का है, इसीलिए x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए हैं। अगर मान लो ये थीटा का रहता, तो मुझे थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ता, तो ये यहाँ पे कितना होता? यहाँ पे थीटा होता, यहाँ पे भी थीटा होता। मैं जिसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, जिसका रेस्पेक्ट में, वो ऑपरेटर ऐसे बन जाएगा, रेस्पेक्ट में मतलब नीचे रहेगा। तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी थीटा होता, ठीक है, और फंक्शन भी मेरा थीटा होता। अभी थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। समझ पाए हो? अभी यहाँ पे क्या देखो, अभी देखो ये एस जो मेरा फंक्शन है, किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे किसका रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी का रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। डी आई एफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू टी का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टी का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला ऑपरेटर चढ़ जाएगा, इधर तो एस है। अभी यहाँ पे चढ़ेगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव बनेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2t टू दी पावर 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज लगे हैं जो y इजिकल्स टू एक्स टू दी पावर n है, यही वाला फॉर्मूला। ये dy बाई dx का रिजल्ट क्या हो जाता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n - 1। मान लो तुम्हारा अगर फंक्शन y इजिकल्स टू टी टू दी पावर n रहता तो dy बाई dt का रिजल्ट कितना होता? वही n इंटू टी टू दी पावर n - 1। तो यहाँ पे t का फंक्शन है तो ही फॉर्मूला चढ़ेगा, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला, प्लस b इंटू टी के लिए 1 हो जाएगा। सिंपली बताया कि x के लिए अगर 1 होता है x का रिस्पेक्ट में, t के लिए 1 हो जाता है। क्यों होता है? देखो यही वाला ऑपरेटर चढ़े है ना, तो सिर्फ t है, dt बाई dt, इसीलिए 1 हो जाता है। लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 बैठा देना, प्लस c के लिए 0। किसी को अगर कोई दिक्कत आए, मैं वो क्लास रिपीट करूंगा जरूर। किसी को अगर कुछ भी दिक्कत आए तो वहाँ पे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना, तो मुझे पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है। ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? देखो ds बाई डी टी का रिजल्ट मेरा कितना आ गया?
2at प्लस b। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर t का वैल्यू 1 है तो ds dt का रिजल्ट निकालो। ये लिखने का तरीका ऐसा होता है, ds बाई dt थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे कि t का वैल्यू 1, मतलब क्या, t का वैल्यू यहाँ पे 1 बैठाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 2a इंटू 1 प्लस b। इसका मतलब मेरा फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस b। ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा, देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो। 12 हो गया। यहाँ पे मेरा 13 नंबर प्रॉब्लम। 13 नंबर प्रॉब्लम भी वही बताया दिया हुआ है कि f(x) का रिजल्ट अगर मेरा है 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2, तो f'-2 का रिजल्ट निकालो। इसका मतलब है ये डिफरेंशिएट करते हैं, देखो DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो x का फंक्शन है। वी हैव क्या मिलेगा, f'(x), मैंने बताया कि f(x) ये फंक्शन अगर y रहता तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाता, dy/dx। अगर f(x) है तो f'(x) हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। और फंक्शन का x⁴n का रिजल्ट हो जाता है n इंटू x⁴n-1 माइनस 3, वही फंक्शन रहता है, कांस्टेंट रह जाएगा। फंक्शन के साथ कितना हो जाएगा 2 इंटू x⁴2-1, मतलब n इंटू x⁴n-1 प्लस 4, सिर्फ x के लिए 1 हो जाता है और सिर्फ कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में f'(x) का रिजल्ट कितना हो जाएगा, f'(x) का रिजल्ट हो जाएगा 6x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे बताया दिया हुआ कि f'(x) -2 बैठाओ, x के जगह में -2 बैठाओ। जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है, ये x है ना, जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है वहाँ पे x के जगह में -2 बैठाओ। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, -2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 प्लस 4। नेक्स्ट लाइन में 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 4, 24 प्लस 12 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 आ गया मेरा रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि मैं ये रूल्स है मेरा कि मैं एक क्लास आधा घंटे से ज़्यादा नहीं करवा सकता हूँ। तो मैंने वादा किया है कि अभी हर रोज़ क्लास करने की कोशिश करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 बताया दिया हुआ कि y = मेरा जो रिजल्ट है वो x⁵ है। देन तुम्हें शो करना है, क्या प्रूव करना है, ये x इंटू dy/dx माइनस 5y = 0। तो क्लियर बात हुआ, ये dy/dx मुझे दिख रहा है तो डिफरेंशिएट तो करना होगा। यहाँ पे DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव क्या मिला, देखो y का x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx निकलेगा, और ये हो जाएगा मेरा 5x⁴ कितना हो जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला n इंटू x⁴n-1। नेक्स्ट लाइन में बैठ जाएगा dy/dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू x⁴
4। ठीक है, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स के साथ x है, मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड में x मल्टीप्लाई कर दी। x अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x टू दी पावर 4 इंटू एक्स, क्या किए, दोनों साइड x मल्टीप्लाई किए, तो x मल्टीप्लाई किए। अभी थोड़ा याद करो, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाता है, a टू दी पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1, कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, मतलब 5x टू दी पावर 5। ठीक है, अभी 5x टू दी पावर 5 का रिजल्ट जो मेरा है वो कितना हो जाएगा, देखो x टू दी पावर 5 का रिजल्ट कितना था, y था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5y। देखो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5y। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ऊपर में, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5y आ गया, x dy बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। देखो ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज यही तक रहने देते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।